इस सवाल के लिए कहा जा सकता है इट इज़ पैक्ड विद सो मैनी कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। और इस सवाल को हम लेने वाले हैं ए टू जेड, पूरी एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें यूटिलाइज हो गए इतने सारे, और इस सारे के सारे मिला के जो है इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। जेई मेंस 2024 का आया हुआ सवाल है, 27 जनवरी और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए क्या है, फंक्शन इसने दे दिया 0 से x है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि अगर अंदर वेरिएबल चेंज करे तो डेफिनेटली सॉल्व करने के लिए उसका लेबनीज रूल यूज होना ही चाहिए, अदरवाइज वो चीज़ सॉल्व नहीं होती। ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल x है दूसरा और इसमें है t। ये तो एक पॉइंट रहा, इसको हम अभी पॉइंट को समझ के और अभी अपने पास में रखेंगे, अपनी पॉकेट में रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड g इज अ ऑड कंटिन्यूस फंक्शन। दूसरा जो g यहाँ पे अपियर हो रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि इट इज ना ऑड फंक्शन एंड ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, ऑड तो है ही है और कंटिन्यूस भी है। इफ अब सेकेंड कंडीशन देता है ये, सेकेंड कंडीशन -π2 से π/2, यहाँ पे fx का इन्वॉल्वमेंट है। वो fx जो यहाँ डिफाइन किया हुआ है वो fx इधर लिख दिया इसने, प्लस x² cos x 1 + e⁻x dx, और इसकी वैल्यू π² देता है माइनस अल्फा देन अल्फा इक्वस टू। तो ये जेई मेंस 2024 में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तो देखिए पहला क्या काम करेंगे, मैंने आपको बताया जैसे कि अगर ऐसी सिचुएशन देखते हो तो पहला काम है लेबनीज रूल का यूज़ करना, फिर बाद में हम समझेंगे कि क्या चीज़ हमारे सामने आती है। ठीक है ना, तो इसको हम शुरू में जो है डिफ्रेंशिएट तो करेंगे इसके सही, इसको जैसे ही आप डेरिवेटिव करेंगे इसका तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी एक्स एंड ln ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x, सो दिस इज 1 + x, राइट। ये चीज़ बन गई। अब हम g के बारे में देखें, gx फंक्शन इसने खुद ने बोला है कि इट इज़ एन ऑड फंक्शन, और इसके बारे में आपका क्या कहना है। अगर मान लीजिए इसको मैं कुछ एक नया फंक्शन मान के hx वगैरह मान के और log ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x लिखता हूँ, ठीक है, ये हम जानते हैं, ये कई बच्चे जानते होंगे कि ये भी ऑड फंक्शन है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि अगर किसी फंक्शन में x को -x से रिप्लेस कर दिए और पूरा फंक्शन माइनस टाइम्स ऑफ fx बने, ये तो फॉर्मूला है। इफ़ f - x इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ fx बनता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट काम करता है। और इवन होता है तो फंक्शन को क्या करते हैं, x को -x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, वापस fx ही आ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको hx को h - x लिखूंगा तो देखो क्या होगा, ln log में क्या होगा, x की जगह -x की जगह तो प्लस x आ जाएगा और प्लस x की जगह 1 - x आ जाएगा। अब लॉग का एक और फॉर्मूला काम करता है, मैं कह रहा हूँ ना, इट इज़ पैक्ड विद मेनी कॉन्सेप्ट्स। कहीं पे भी 8-10 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें अगर कहीं भी कोई चीज़ आप नहीं जानते होंगे ना तो ये सवाल अटेम्प्ट नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या होगा, लॉग में क्या होता है कि इनको जब हम इंटरचेंज करते हैं, log m अपॉन n होता है, log m माइनस log n, माइनस कॉमन ले लो तो log n माइनस log m बनेगा, फिर log ऑफ माइनस log ऑफ n/m लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ उस बात को आप समझ रहे हैं ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये क्या होगा यहाँ पे, वो माइनस टाइम्स ऑफ ln 1 - x अपॉन 1 + x बन जाएगी। कहने का मतलब पूरा जो फंक्शन है h - x वो -hx बना, तो ये भी ऑड फंक्शन हो गया, ये भी ऑड फंक्शन हो गया। अब फंक्शन में हम एक और नई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फंक्शंस में जब इवन ऑड फंक्शंस जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी में एक चीज़ आती है कि अगर एक फंक्शन ऑड फंक्शन है, दूसरा फंक्शन भी ऑड फंक्शन है, तो उन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई होना वो उसको इवन फंक्शन बना देता है, बिल्कुल प्लस माइनस की तरह से। जैसे प्लस इंटू माइनस, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आता है, तो इसी तरह से ऑड और इवन फंक्शन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर ऑड और ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बनेगा, इवन और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन बनेगा, और दो इवन ऑड इवन करो या इवन ऑड को मल्टीप्लाई करो हमेशा ऑड फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे तो क्या है, दोनों ऑड फंक्शन है, ये इसको बना देंगे इवन फंक्शन में। तो यहाँ पे एक और नई बात आ गई कि
कि जो एफ डैश एक्स है वो एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है डेरिवेटिव, तो वहीं पे इवन ऑड फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी है। जैसे सपोज करो एक्स क्यूब वाला फंक्शन होता है, एक्स क्यूब एक फंक्शन होता है, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो 3x² आ जाता है, तो ये क्या आ जाता है, ऑड आ जाता है, ये इवन आ जाता है ना, तो इवन आता है तो ऑड होता है। अगर इसको मैं फर्दर डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो 6x आ जाएगा, तो ये ऑड है, ये इवन है, फिर ऑड है, फिर ये इस तरह से चलते जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी ऑड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑड फंक्शन आएगा। तो हमें एक और चीज़ मालूम चल गई क्या, कि अगर हमारा एफ डैश एक्स जो है ना इवन है ना यहाँ पे, तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इसका मतलब जो है एफ एक्स एक ऑड फंक्शन रहा होगा। ये एक यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब इतना जो काम हुआ वो खाली इवन ऑड के निर्णय के लिए हुआ कि यहाँ पे ये जो एफ एक्स है ये मालूम चल गया मुझे कि ये फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ, -π/2 से π/2 लिखूँगा मैं, ठीक है। और एफ एक्स को इसमें सेपरेट कर देता हूँ इसके साथ में, एफ एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड लिखेंगे -π/2 से π/2 लिखेंगे, x² cos x लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x लिखेंगे dx, ठीक है। और उसकी वैल्यू इसने इसके इक्वल दे रखी है, वो हम बाद में कंपेयर कर देंगे कि मतलब उसको क्या लिखने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, अब यहाँ पे एक फिर वापस कॉन्सेप्ट आता है, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें अगर -a to a अगर लिमिट लग रही है और यहाँ जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन हो, तो उसकी जो वैल्यू है 0 होती है। क्योंकि क्या होता है, ग्राफिकली अगर हम देखें तो जितना पार्ट ग्राफ के नीचे होगा उतना ही पार्ट ऊपर होता है और वो उसको नलीफाई कर देता है, 0 कर देता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ पे ये चीज़ 0 बन गई फर्स्ट वाली, और सेकेंड अब बच रही है ना। तो अब क्या करता हूँ मैं, इसको भी सेकेंड वाली को ही ये नया ले लेता हूँ एक बार और ये मुझे मालूम पड़ गया कि ये ख़त्म हो गया। अब इसमें खाली ये वाला पार्ट बचा है, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा लिख देते हैं कि हमारा जो मेन आई है जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये, वो तो 0 हो गया, वो ख़त्म हो गया था। तो अब वापस से हम इसको लिखते हुए सॉल्व करेंगे, x² cos x 1 + e⁻x dx है, ठीक है ना। इसमें हम वापस एक वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी वाली, अगर -a to a है, -a to a लगता है प्रॉपर्टी, है ना। तो एक 7th प्रॉपर्टी जहाँ पे आती है प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा कि a + b - x, इफ़ f, मैं बोलता हूँ वही लिखता हूँ, f of a + b - x = f(x) आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ लिखी जा सकती है इसमें। ये आपकी जो किंग्स प्रॉपर्टी, ये क्वीन उसी की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो उसी का यूज़ है, इन दोनों लिमिट्स को ऐड करो, -x करो और उसको चेक करो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम इन दोनों को लिख के a + b - x करते हैं और उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर देते हैं -π/2 से π/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, a + b यानी कि -π/2 + π/2 - x। तो ये तो वैसे भी ख़त्म हो गए, कहने का मतलब x को -x से रिप्लेस करना है, तो -x का स्क्वायर आएगा और cos of -x क्या आएगा, cos x आएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा भाई, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + e⁻ x हो जाएगा। अभी आप देखते चले, है ना, ये चीज़ आएगी। अब हम एक और चीज़ करने वाले, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, लेट से दिस इज इक्वेशन 1 and 2, और आपने 1 + 2 किया तो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ i आएगा, 2 टाइम्स ऑफ i, और -π/2 से π/2 तक आप जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे, और ये वाली चीज़ तो कॉमन है दोनों में, x² cos x कॉमन है ना। और यहाँ था 1 + e⁻x प्लस यहाँ पे क्या है, 1 + e⁻ x है। तो अगर इसको मैं नीचे ले जाऊँ, 1 + 1/e⁻x लिखूँ, तो वो e⁻x ऊपर चला जाएगा, e⁻x अपॉन 1 + e⁻x आ जाएगा, इंटू dx हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये वाला जो नंबर है इसमें एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बनेगा, 1 बनेगा, इस वजह से इसको हमने ख़त्म कर दिया। अब खाली हमारे पास में ये चीज़ रह गई है, कौन सी वाली,
2i इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है ना। अब इस पे काम होना है, तो इसको देखते हैं अभी। अब जो 2i बचा ये वाला, ये आपका बच गया 2i इक्वल्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। और ये बच गया x² cos x। भाई साहब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुए हैं, इसलिए मैंने इस सवाल की शुरुआत ही ऐसे बोलते हुए की कि इट इज़ पैक्ड विद सो मेनी कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारी चीज़ों को यूज़ किया है इसने, करते जाओ सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो इस तरह से है ये। अब यहाँ पे आ गया बाई पार्ट्स यूज़ होने वाला है। बाई पार्ट्स में ये फर्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे हम, सेकंड फंक्शन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या चलेगा आपका, x² है cos x का तो sin x होता है, लिमिट हम लगा देंगे इसमें एक चीज़ देखिए आप कि अगर ये इस तरह से है तो ये तो इवन फंक्शन है ना, इवन फंक्शन है। हाँ ये चीज़ एक और पहले कर लें, एक और कॉन्सेप्ट लगा लें भैया, अभी तो और लगने कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पे ये देखो ये इवन है, ये इवन है, तो ओवरऑल इवन इंटू इवन, इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन होता है तो -a to a fx dx होता है, तो वो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx बन जाता है। प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा शॉर्ट में बोल रहा हूँ, जल्दी चीज़ करनी है। तो क्या होगा, ये टाइम ये हो जाएगा 0 से π/2 और 2 टाइम्स हो जाएगा, और फिर हम लिखेंगे x² cos x dx। अब देखिए आप, बिकॉज मैं देखिए बहुत समय से चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे ये क्यों क्लिक कर गया। अरे मैंने कहा अगर गलती कर दी, अगर मैंने ऐसा इसको सॉल्व कर दिया तो फिर लिमिट मुझे -π/2 से π/2 रखनी पड़ेगी, वो होता नहीं है। वो यही चीज़ है, ये थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बड़ा स्टूडेंट हूँ मैं, बाकी हूँ तो स्टूडेंट ही, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है इसमें आप अब फर्स्ट फंक्शन लगाएंगे, सेकेंड फंक्शन लगाएंगे, और ये वाला 2 जो है ना इससे कट जाएगा। अब i इक्वल्स टू चलेगा जो भी कुछ था, ठीक है। और फर्स्ट फंक्शन ये है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x² लिखोगे और cos x का sin x आएगा, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, लिमिट लगा देंगे -0 से π/2, ठीक है। और इसका x² का 2x आएगा, ठीक है ना। तो ये इसको इंटीग्रेट ही करते हैं, sin x, चलिए x पहले लिखें, 2x पहले लिखें, 2x इसका डेरिवेटिव हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया dx, और इसको वापस एक बार और ज़रूरत है इंटीग्रेशन करने की, ठीक है ना। ये सब कुछ i इक्वल्स टू चल रहा है। अच्छा पहले π/2 sin π/2 लिखेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, π²/4 आ जाएगा, π/2 का स्क्वायर, और sin π/2 1 होता है, 0 पुट करेंगे तो 0, काम खत्म, ठीक है। अब -2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 लगा के लिमिट, फिर आप क्या करोगे, वापस वही दोबारा जो आपका प्रोडक्ट रूल है दोबारा यूज़ करोगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फिर लगा देंगे हम दोबारा, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स की भरमार है इसके अंदर, बोलते जा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट्स की भरमार है। वैसे तो आंसर जो है यहाँ पे कुछ बच्चे चाहें ना तो मतलब वो मतलब, लेकिन क्या है इस जगह पे रिस्क लेना बेकार है। आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब जब यहाँ तक सॉल्व कर ही दिया है तो पूरा ही कर दो, 2-3 स्टेप और बची हैं, तब कंपेयर कराएंगे, तब अल्फ़ा बताएंगे फिर यहाँ पे, है ना। π²/4 तो आ ही रहा है, तो दिस इज़ द π²/4 -2 टाइम्स आ रहा है, और इसमें फिर हमने लिखा, ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ, अब इसको लिखते हैं हम x, ठीक है, x, और sin x का आएगा -cos x आएगा, -cos x, लिमिट लगेगी, ये -2 मैंने पूरा बाहर कर दिया, ठीक है। 0 से π/2 लिमिट लगेगी माइनस, और 0 से π/2, और sin x का आएगा -cos x, और x का 1 हो गया, dx हो गया, ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाइड है। अब आगे बढ़ जाइए, बस अब कुछ नहीं, जब थोड़ा सा स्पीडली खींच देते हैं इसको, ठीक है। तो जब आप π/2 लिखोगे, cos π/2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, cos π/2 का वैल्यू आ जाएगा दैट इज़ द 0, ठीक है। और यहाँ x0 पुट करेंगे तो ओवरऑल ये वैल्यू तो 0 है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू 0 है, और ये प्लस से मल्टीप्लाइड है, cos x का फिर sin x आएगा, ठीक है, sin x आएगा, और sin x का इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। तो इसको लिखोगे π²/4 -2 टाइम्स ऑफ एंड sin π/2 1, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो π²/4 आ गया है और -2 आया, मैं पूरा कंपेयर करूँगा, बस अब 30 सेकेंड्स और हैं। π² और इसको 2² लिखेंगे, -2 लिखेंगे, तो यहीं तो कंपैरिजन बन गई गाइस। ये देखिए
इसको जब आप यहाँ कंपेयर करेंगे, पाई स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर और -2, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 2 एंड दिस इज डन। दिस इज डन। 8 to 10 कॉन्सेप्ट्स यूज किए, छोटे छोटे। यदि आप सब चीज़ें जानते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फिर आप क्या करते हैं, वन बाय वन कॉन्सेप्ट लगाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, सॉल्व करते जाते हो और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये अच्छा सवाल था एंड इट वाज पैक्ड विद द मैनी कॉन्सेप्ट्स।